बाबा साहब ने जीवन भर छुआछूत, जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद की। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। अम्बाबाई स्थित बौद्ध विहार में बने अंबेडकर भवन में बुद्ध विहार संस्था के तत्वाधान में अध्यक्ष भीमराव अहिरवार के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान वहां पहुंचे जितेंद्र यादव जीतू मैरी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जीवन भर समाज से छुआछूत, जातिगत भेदभाव और सामाजिक समानता के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि आज के दिन हम न केवल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बल्कि उनके विचारों से प्रेरणा लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। वहीं भीमराव अंबेडकर ने सभी से बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान ग्राम प्रधान कालू राजपूत, गुलदीप यादव, कमलेश मिश्रा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? भीमराव अहिरवार। भीमराव जी, आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है अम्बेडकर में? बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही जो हर साल की तरह मनाई जाती है बड़े भव्य तरीके से। इसमें कुछ हमारे बाहर के कुछ वरिष्ठ लोगों का आना हुआ, जैसे जीतू भैया मेरी आए हैं और कृष्णपाली राजपूत जी आ चुके हैं, रैली में अभी वो भी हैं, और बीएसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष जयपाल अहिरवार जी के भी रैली में आ चुके हैं, और भी कई लोग जिनके मैं नाम नहीं जानता वो लोग कई लोग आए हैं। और यहाँ पर बाबा साहब का माल्यार्पण करके और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहब की जयंती 134वीं जयंती मनाई जा रही है। रैली भी निकाली जा रही है बहुत बेहतरीन से रैली निकाली जा रही है। पूरे गांव के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मोदी जी क्या कहना चाहेंगे? आज लोकतंत्र के भगवान, लोकतंत्र के भगवान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती 134वीं जयंती पर समस्त क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों को हम हार्दिक बधाई शुभकामना देना चाहते हैं। आशा करते हैं इस लोकतंत्र के भगवान के द्वारा जो कहा गया, शिक्षित रहो, शिक्षित रहो व एक रहो, एक रहोगे तो समाज की कुरीतियां जो बीच में हैं वो हटेंगी और लोगों के बीच में शिक्षा का क्षेत्र जागरूक होगा। वह हमें अपने अधिकारों की लड़ाई जो बाबा साहब ने हमें सिखाया, शोषित, दलित, वंचितों के प्रति हमें अपना प्रेम, भाईचारा के प्रति देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, जिस माहौल को हटते हम आज एक मोहब्बत का पैगाम लेकर बाबा साहब को याद करके आज इस लोकतंत्र के भगवान को हम याद कर रहे हैं। वह 134वीं उनकी जयंती मना रहे हैं। आज अम्बेडकर जयंती पे हम लोगों का पूरे क्षेत्र में अम्बाबाई में भ्रमण रहा, केक काटा, जन्मदिन मनाया गया बाबा साहब का। यात्रा भी निकल रही है, बच्चे बुजुर्ग भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? हम उनके लिए पूरे समुदाय को, पूरे को और यहाँ के नागरिकों को, बच्चों को, माताओं बहनों को यही संदेश चाहेंगे जिन्होंने इस जगह पहुंचाया है। बाबा साहब ने हमारे देश के लिए संविधान लिखा, बहुत सबको बहुत प्रेरणा दी। उसका बखान इतना है कि कर भी नहीं सकते। स्थान कहाँ पर है ये बड़ा गाँव ब्लॉक के ग्राम अम्बाबाई में। क्या कहना चाहिए नई जनरेशन बाबा साहब? हम नई जनरेशन से यही कहना चाहेंगे कि हमें अपने बच्चों को और हमें अपनी पीढ़ी को, अपने लोगों को इतना आगे शिक्षित करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा ये शिक्षक बनो, संगठित रहो। और आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भगवता कार्यक्रम देखिए, आज देश में बड़ा ही खुशी का माहौल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने इस देश की संपूर्ण जातियों के लिए, उनके उत्थान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए भारतीय संविधान में वो सारी व्यवस्थाएं सुरक्षित करके रखी है। ऐसे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्म जयंती समारोह है। क्योंकि जन्म जयंती समारोह में हम लोग इधर अम्बाबाई ब्लॉक मदीना में आए हुए हैं और हम सभी चाहते हैं कि बाबा साहब के विचारों को लेकर सभी जातियां लेकर चले तो मानवतावादी सोच पैदा हो। जब मानवतावादी सोच पैदा होगी तो आपस में भाईचारा पैदा होगा। क्योंकि इस देश में वनवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था और जातिवादी व्यवस्था बड़े पैमाने पर हावी है। व्यवस्था को किसी ने खत्म करने का काम किया है तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब उसको खत्म करने का और संविधान को सारी शक्तियां थी। इस देश को
जो चाहे दलित समाज का व्यक्ति हो, चाहे पिछड़े समाज का व्यक्ति हो, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण और क्षत्रिय व्यक्ति समाज के व्यक्ति हो, उसको उसके हक और अधिकार की बात अगर किसी ने की है तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब। उनकी आज जयंती के मौके पर हम सभी इस अम्बाबाई के साथ साथ पूरे अभिनव विधानसभा के लोगों को, जनपद झांसी के सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते